अब आपको आपकी शान सुनाई जाए। आए सरकार सुनाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि करीम आका ने फरमाया, लजपाल आका ने फरमाया हैं, आप फरमाते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुरात अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पढ़ना शुरू किया। जब उसको पढ़ लिया तो रब की बारगाह में जाकर बैठ जाते हैं, हाथ उठा लेते हैं, या अल्लाह मैंने तुरात पढ़ी है, उसको पढ़ते पढ़ते एक जगह पर पहुंचा हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, तुझसे आरज़ू करता हूँ, तुझसे अर्ज़ करता हूँ, मेरी अर्ज़ को कबूल फरमा। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा बताओ क्या कहना चाहते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मैंने तुरात पढ़ते पढ़ते एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूँ, एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है, उस उम्मत का तज़किरा तूने तुरात में किया है, वो उम्मत ऐसी उम्मत है जो दुआ मांगेगी कबूल होगी। हाँ, जो दुआ मांगेगी उनकी दुआ कबूल की जाएगी। ए अल्लाह मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं वो मैंने अपने हबीब के लिए चुन के रखी हुई है, वो मैंने, ये किसकी शान है? हमारी शान है। तुरात में कौन बयान कर रहा है? अल्लाह ताला। मांग कौन रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब आपने बात सुनते जाना, मज़ा बड़ा आएगा। कहा नहीं वो मेरे हबीब की उम्मत है। कहा अच्छा या अल्लाह फिर ऐसे कर, एक और जगह पहुँचता हूँ, एक उम्मत का तज़किरा पढ़ता हूँ, वो लिखा है, अब ये इल्तिजा तो पूरी कर, रिक्वेस्ट पूरी कर कि मैंने उस उम्मत का तज़किरा पढ़ा है, वो उम्मत ऐसी है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने आपको हाफ़ज़ा कैसा अता फरमाया है इस उम्मत को, सरकार की उम्मत को। कहा कि वो अपनी किताब को अपने सीनों में महफूज कर लेगी। इसका मतलब है पहली उम्मतें किताबों को महफूज नहीं थी कर सकती, उनके पास ऐसा हाफ़ज़ा नहीं था कि वो अपनी किताब को अपने सीनों में हिफ़्ज़ कर लेंगी, यहाँ तक नहीं वो उसकी ज़ुबानी तिलावत भी किया करेंगी। अल्लाह तेरे से दुआ करता हूँ उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। कहा नहीं वो भी मेरे हबीब की उम्मत है। कहा अच्छा अल्लाह बड़ी शानें हैं तेरी उम्मत की, तेरे हबीब की उम्मत की बड़ी शानें हैं। फिर ऐसे कर या अल्लाह एक और जगह पहुँचता हूँ, एक उम्मत का तज़किरा पढ़ता हूँ कि वो नेकी का इरादा करेगी, पर नेकी करेगी नहीं फिर भी एक नेकी लिखी जाएगी। इसका मतलब है पहले नेकी का इरादा हो भी तो नहीं थी लिखी जाती। कहा नेकी का इरादा करेगी एक लिखी जाएगी, अगर नेकी कर लेगी तो 10 लिखी जाएंगी। या अल्लाह इल्तिजा है उसको मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं वो भी मेरी अहमद की उम्मत है। कहा अच्छा या अल्लाह फिर एक और उम्मत का तज़किरा पढ़ता हूँ, इसके बारे में इल्तिजा पूरी कर, अगर वो गुनाह का इरादा करे तो गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ भी ये पॉइंट है कि अगर पहली कौम में गुनाह का इरादा करती तो गुनाह लिखा जाता। हाँ, कहा गुनाह का इरादा करेगी गुनाह नहीं लिखा जाएगा, अगर गुनाह कर लेगी तो एक लिखा जाएगा। ऐसे कर अल्लाह वो मेरी उम्मत बना दे। कहा नहीं वो भी मेरी महबूब की उम्मत है। हैं कैसी फजीलतें अल्लाह ताला ने महबूब की उम्मत में रखी हैं। अल्लाह ताला हमें सरकार के सदके कदम कदम पर रहमत अता फरमा रहा है, हम पर करम कर रहा है, हम पर फजल कर रहा है। हम कदम उठाते हैं हमें इज्जतों से नवाजता है, हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं वो माफ पे माफ किया जाता है। किसके सदके? सरकार के सदके। आज हमारे माथों पर गुनाह नहीं लिखे जाते, किसके सदके? सरकार के सदके। आज हम सो के उठते हैं हमारे दरवाजों पर गुनाह नहीं लिखे जाते, किसके सदके? सरकार के सदके। वो शायर लिखता है ना, हमने इसिया से कभी किनारा ना किया, दिल नजुर्दा सरकार आपने कभी हमारा ना किया। हमने तो बहुत की थी जहन्नुम की तदबीरें, मेरे आका तूने गवारा ही ना किया। हमने इसिया से कभी किनारा ना किया,
दिल अज़ुर्दा कभी तूने हमारा न किया, हमने तो बहुत की थी जहन्नुम की तदबीरें, आका तेरी रहमत ने गवारा न किया। महशर के रोज़ भी गुनाहगार को वो छुड़ा लेंगे, हाँ ढूंढा ही फिरेंगे सदरे महशर के सिपाही, वो किसको मिले या रसूल अल्लाह जो आपके दामन में छुपा हो। हाँ आज हमारे पास नमाज का वक्त नहीं है। सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हम कहते हैं हमारी आंखों की ठंडक नींदर है, हमने सोना है, हमने नींद पूरी करनी है। आप बताएं कि हम सरकार से मोहब्बत कर रहे हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, कौन सी कबूल है, रोज़ा टाइम आए ब्लड प्रेशर लो हो जाता साड़ा। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ये जितने नौजवान बैठे हैं इम्तिहान पास आए सारे मस्जिद में होते हैं, कोई हम पर मुश्किल आए तो हम पहली साहब में बैठे होते हैं, ऐसा लगता है हमसे बड़ा हाजी नसरुल्लाह ही कोई नहीं। हमारे हाथ में तस्बीह होती है, हमने क्या सरकार के साथ इश्क किया है। हर गुनाह हम करते हैं पर अल्लाह ताला हमें बख्शी जा रहा है, हम पर रहमत की जा रही है। सरकार की विलादत का सदका है तो हम क्यों ना मिलाद मनाएं। आप बताएं हम क्यों ना मिलाद मनाएं। इतनी फजीलतें हमको मिल रही हैं सरकार के सदके, सरकार के लिए हमें चुना गया है तो हम क्यों ना मिलाद मनाएं। जब बारी आए सरकार के नामूस पर जान देने की तब भी हम पीछे रह जाते हैं। कहीं सियाने होते हैं ना, कहते हैं की करना चाहिए, ज़िंदगी लंघ जानी है। मेरी बात सुनो, एक बात आपसे करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने के लिए पैदा किया है। जानवर भी तो खाते पीते हैं, उनके अंदर भी ख्वाहिश है, शहवत है उनके अंदर। तो हमने बस यही करना, खाना पीना शहवत पूरी करनी, यही हमारे पास काम है। नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये तो हमें फजीलिटी मिलती है ना, हमें ये फ़ायदा मिला, चलो यार, नहीं तो उसके फरिश्ते बहुत हैं सजदा करने के लिए, हमारी सोच भी नहीं जितने फरिश्ते होंगे। अब आप सुने शान, अब ये थोड़ा सा आपको बताते हैं कि हमने सिर्फ नारे नहीं लगाने, हमने अमलन भी कुछ करना है। हम सिर्फ नारों के पीछे ना लगे रहें। अब आप देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह, अच्छा ये भी मेरी उम्मत नहीं कर सकता, फिर ऐसे कर ऐसी उम्मत का तज़किरा कराता हूँ कि उनको माले गनीमत मिलेगा तो उनके लिए वो जायज़ होगा, ऐसे कर वो मेरी उम्मत बना दे। कहा नहीं, वो भी मेरे अहमद की उम्मत है। अच्छा वाह जी वाह, क्या बात है। कहा या अल्लाह इतनी फजीलत है उस उम्मत की, उस महबूब की कितनी फजीलत होगी, या अल्लाह दुआ करता हूँ उस उम्मत में मुझे भी कर दे।